नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड टेक एनालिसिस में, जहां ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट मेल होता है। आज हम बात करेंगे मार्केट एनोमली डिटेक्टर यानी मैड इंडिकेटर की, जो आपको ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाने के लिए तैयार है। ओके, सबसे पहले बात करेंगे हम ये मैड इंडिकेटर है क्या। मैड इंडिकेटर ये एक पावरफुल ऑल इन वन टूल है जो मार्केट में जो अनऑर्थोडॉक्स मूव्स होते हैं, जैसे सडनली एक स्पाइक आया, राइट। तो उनको मूव्स को पकड़ने में, ट्रेंड को पहचानने में और सटीक बाय और सेल सिग्नल देने के लिए इसे डिज़ाइन किया है मैंने। ये मार्केट की कॉम्प्लेक्सिटी को इतना सिंपल बना देता है कि कोई भी ट्रेडर, कोई नया ट्रेडर है, जैसे बिगिनर्स हैं, है ना, जो बेसिक्स जानते हैं, वो भी इजीली ट्रेड ले सकते हैं इस इंडिकेटर की हेल्प से। तो अभी जो मैंने चार्ट लगा रखा है यहाँ पर बिटकॉइन का लगा रखा है, और ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देख रहे हैं। तो सबसे पहले इसकी की फीचर्स के बारे में जानते हैं और ये इतना खास क्यों है। इसमें ना ये जो ब्लू लाइन है, ये मैंने यूज़ किया है यहाँ पर स्टैटिस्टिकल्स, मैथ्स की हेल्प ली है मैंने। तो ये जो लाइन है ये ट्रू मीन है, और ये मैंने इसमें जो कॉन्फ़िगर कर रखा है लास्ट 50 कैंडल्स का, ये ट्रू मीन है। ओके, इसको आप मूविंग एवरेज की तरह समझ सकते हैं, बट ये मूविंग एवरेज नहीं है, ठीक है। सो ये जो लास्ट 50 कैंडल्स का जस्ट लाइक मूविंग एवरेज, ये उनका एक मीन है जो हमें एक एवरेज प्राइस बता रहा है लास्ट 50 मिनट्स में किस टाइप से चल रहा है। देखिए यहाँ पर थोड़ा साइडवेज एंड स्लोप में नीचे था, अभी थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये आपको हेल्प कर सकता है बाय सेल सिग्नल्स में भी। इसमें देखिए ये जो ब्लू लाइन है ये ट्रू मीन लाइन है, और ये बोलिंजर बैंड की तरह दिख रहा होगा, बट ये बोलिंजर बैंड नहीं है। इसी के बेसिस पे ये इसकी अपर रेंज है और ये लोअर रेंज है, जिसको हम बोलते हैं अपर बैंड और लोअर बैंड, और ये ट्रू मीन लाइन है। ओके, अब इसके बारे में बात करते हैं कि इसके साथ में ट्रू मीन को हम यूज कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये जो ट्रू मीन की लाइन है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, ठीक है, जस्ट लाइक मूविंग एवरेज। और इसके बैकग्राउंड में जैसे अभी यहाँ पर ग्रीन बैकग्राउंड आ रहा है, ये बाय है, रेड आता है तो सेल है, और ग्रे एरिया जब प्राइस अपर बैंड और लोअर बैंड के अंदर होता है, विच इज अ इसको कैसे बताता हूं मैं आपको। ये जो अपर और लोअर लाइन है, इस रेंज में प्राइस रहता है, तो ये इसको ग्रे से डिनोट करता है। मींस कि ये एक्सपेक्टेड रेंज है प्राइस की अभी के लिए। अब इसके ऊपर ब्रेकआउट मिला तो आपको बाय मिलेगा, इसके नीचे ब्रेकआउट मिलता है तो आपको सेल मिलेगा। ये बैकग्राउंड है। इसके साथ में जब प्राइस इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइस इस के ऊपर ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो उस केस में क्या है कि इसके लिए मैंने यहाँ पर एक रिवर्सल सिग्नल भी ऐड किया है। जब अपर बैंड के नीचे क्लोजिंग होगी तो सेल सिग्नल मिलेगा, और लोअर बैंड के ऊपर क्लोजिंग होगी तो एक बाय सिग्नल मिलेगा। तो मैं इसको दोनों वे में यूज कर रहा हूं, और इन बिटवीन ये इसकी एक एक्सपेक्टेड रेंज है। इसके साथ में इसका जो ये छोटा सा जेड स्कोर है, जेड स्कोर क्या है, ये जो अनोमली है मार्केट की, उस अनोमली का ये मल्टीप्लीकेशन से ये पावर बताता है। ये 1 के ऊपर है तो ये बुलिश है, 0 to 1 है या -1 to +1 है तो ये साइडवेज रेंज है, -1 के नीचे ये नेगेटिव हो जाता है। और जितना इसका ये बढ़ेगा मीन्स ये उतना ही स्ट्रॉन्ग और वीक हो जाएगा। और ये अपने आप ही कलर भी चेंज कर लेता है। जैसे ही ये साइडवेज होगा तो ये ग्रे हो जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव होगा तो ये रेड हो जाएगा इसका बैकग्राउंड। अभी ये ग्रीन है क्योंकि यहाँ पे प्राइस अभी बुलिश है। और अब देखिए इसमें जो सिग्नल आया था, यहाँ पर आया था बाय सिग्नल फर्स्ट, है ना, यहाँ पर भी था। उसके बाद देखिए ये जो मूव अभी आया है,
ये 2000 प्लस पॉइंट्स का मूव है विदाउट एनी सेल सिग्नल। यहाँ पे जो मूव आया था ये भी 1700 पॉइंट्स का कुछ है। अब यहाँ पर देखिए सेल सिग्नल तो आया, सेल सिग्नल आने के बाद इसने इसी लाइन से लिया सपोर्ट। यहाँ पर आपको जब भी इस लाइन को टच कर रहा है प्राइस और वीक है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं उस कैंडल में, यदि वीक है तो। देखिए अब यहाँ पे जब प्राइस की क्लोजिंग मिली तो आप देखिए ये इसको एज अ रेजिस्टेंस भी माप रहा था, राइट, बट लेकिन आपके प्राइस के आसपास नहीं आया। तो जिस भी कैंडल में आपको सेल सिग्नल मिलता है उसका टॉप का आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड ले सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, उसके वो जो पॉइंट्स हैं वो आपके जाएंगे, लेकिन आपके फेवर में जाता है तब आपके पास पॉइंट्स अच्छे खासे होते हैं, राइट। जैसे यहाँ पर 2000 पॉइंट्स का रैली हमें देखने को मिला, ठीक है। सो इसके यही की पॉइंट्स हैं। इसमें बोलिंजर बैंड टाइप का ये अपना अपर एंड लोअर बैंड, ये बैकग्राउंड सिग्नल्स, ये जेड स्कोर, एंड इसके साथ में एक चीज जो मैंने ऐड की है, इसके साथ में मैंने ऐड किया है सिग्नल कूल डाउन पीरियड। बाय डिफॉल्ट ये 5 लास्ट कैंडल्स को चेक करेगा फॉर प्रोवाइडिंग अनदर सिग्नल। मान लीजिए ये जो सिग्नल आया था इसके बाद विद इन 5 कैंडल्स ये अपर बैंड के नीचे क्लोजिंग मिल जाती तो वो सेल सिग्नल नहीं देता, लेकिन अभी 5 कैंडल्स चेक ओके है, तो अब इसके नीचे क्लोजिंग मिलेगी तो ये सेल सिग्नल डेफिनेटली देगा, बट इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो वो सेल सिग्नल है, वो नहीं सिग्नल दिखाएगा, क्योंकि इस कंडीशन की वजह से इसको आप डिक्रीज कर सकते हैं। इसमें 2 और चीजें यूज की गई हैं, वॉल्यूम फिल्टर और साथ में हायर टाइम फ्रेम कंफर्मेशन के लिए। तो ये चीज आपको एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देता है पूरा सेल और बाय सिग्नल। देखिए ये अनोमलीज के लिए मैंने इसमें ग्रीन एंड रेड कलर और ग्रे यूज किए हैं, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं, इसका सिग्नल कैसे काम किया बैकग्राउंड में देखते हैं। देखिए ये इस मूव की हमने बात की, ये मूव था 2000 प्लस पॉइंट्स का, इसको नहीं करते हैं, ठीक है। सो ये वाला जो मूव था यहां से इस बाय सिग्नल तक ये 1500 प्लस पॉइंट का है। अब इसके साथ में जैसे ये वाले इन मूव्स की भी बात करें तो ये कितना मूव हो जाता है, ये भी 1000 प्लस पॉइंट्स हैं, ओके। और ये सारे बाय सिग्नल्स थे। देखिए यहां से हमें ये बाय सिग्नल, जो हम सिग्नल कंडीशन की कूल डाउन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो सिग्नल आया वो 4th कैंडल में आ गया, इसलिए इसने बाय नहीं दिखाया, बट ये बाय था। इस बाय से यहां तक कोई सेल सिग्नल है ही नहीं। इस बाय से बात करूं मैं, और ये जो सेल सिग्नल आया है यहाँ, ये 3000 प्लस पॉइंट्स हैं, और इसका स्टॉप लॉस कितना था आपका इस कैंडल में। ये जो बाय आया है यहां पर आप बाय करते हैं तो ये इस कैंडल के हाई से बात करूं ये तो सिर्फ 360 पॉइंट का है, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो यहां पर 1:10 का मिला है आपको। ये इस इंडिकेटर की परफॉर्मेंस बताता है। अब यहां पर देखिए बाय सिग्नल आया, लेकिन उसके बाद हमें एक सेल सिग्नल भी मिला, है ना। अब इसमें देखिए यहां पर मैं इस सेल सिग्नल की बात करूं, यहां से कोई सिग्नल नहीं है, यहां पर एक सेल सिग्नल हो रहा है, ये इसकी एग्जिट कंडीशन थी। तो जो इसमें मिले यहां पर भी 3000 पॉइंट्स इसने कैप्चर किए हैं। अब सिमिलरली यहां पर देखिए, यहां पर बाय है और यहां पर एक अनदर बाय है, यहां पर एक सेल आया है, तो यहां पर भी 2000 प्लस पॉइंट्स हैं, लेकिन आपका एसएल हिट नहीं हुआ है यहां पर। सो यही ब्यूटी है इस इंडिकेटर की, है ना। रेड में रहेगा तो वो दिखाता है कि सुपर स्ट्रॉन्ग है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होता है, राइट। रेड से ग्रीन में जाना है प्राइस को, और ग्रीन से रेड में आना है प्राइस को। जब ग्रीन से रेड में आएगा प्राइस तो ऑब्वियसली बीच में ग्रे एरिया है, बट ग्रे एरिया ये नहीं है कि वो नो ट्रेडिंग जोन है, वो सिर्फ आपको ये बता रहा है कि प्राइस जो ग्रे एरिया में है ये इसकी एक्सपेक्टेड रेंज है,
ये प्राइस का हाई और ये प्राइस का लो। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि इस हाई से इस लो तक ये 3000 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्टेड रेंज है फिलहाल के लिए, इस यहां से यहां तक। ओके, तो ये ग्रे एरिया ऐसे डिनोट करता है, बट रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू रेड प्राइस डेफिनेटली जाएगा। अभी और पीछे चल के देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट सेल सिग्नल यहां पर इस क्लोजिंग पर है, बट क्योंकि नहीं मिला, क्योंकि यहां पर हमने 5 कैंडल्स का कंडीशन डाला हुआ है। इस मूव में भी आप देखेंगे ये क्लोजिंग इस कैंडल में होती है और ये मूव है 3000 प्लस पॉइंट्स का। यहाँ पर देखिए ये जब यहाँ पर इसने नीचे लोअर बैंड के लिए क्लोजिंग दी, यहाँ भी 2000 प्लस पॉइंट्स हैं, बट एक्चुअल मूव जो था हमारा सारा वो यहाँ से था, 4000 प्लस पॉइंट्स हैं और यहाँ पर एक बाय सिग्नल छोटा सा आया था। ओके, इसको भी आप करते हैं, लेट्स से कि ये ट्रेंड अलग मान लेते हैं इसको, तो यहाँ पर ये भी 1000 प्लस पॉइंट्स हैं। ओके, और इंडियन कस्टमर्स के लिए हम देख लेते हैं इसको निफ्टी बैंक निफ्टी पर। मैंने इसको अभी हाल फिलहाल में यूज़ नहीं किया है, बट मैंने जब इसको यूज़ किया था तो ये बढ़िया, जब मैंने इसको टेस्टिंग के लिए यूज़ किया था तो बढ़िया चल रहा था। बट फिलहाल जो मार्केट की वॉलेटिलिटी थी उसके हिसाब से हम देख लेते हैं कि ये कैसे परफॉर्म कर रहा था। देखिए आज का मार्केट पूरा नेगेटिव था, राइट। लास्ट में आते आते ये जेड स्कोर जो है -1.64 है, अभी साइडवेज है दिखा रहा है, क्योंकि ये इसके अंदर है एक्सपेक्टेड रेंज में। देखिए इसने मॉर्निंग में जो सिग्नल दिया, मॉर्निंग का क्या, ये कल का ही है 3 बजे का, आज का भी देख लीजिए। इस सिग्नल से यहाँ पर मैं मानता हूँ कि एक एसएल हिट ये दिखा रहा है, बट 3 बजे के हिसाब से, जो कि हम ट्रेड नहीं लेते हैं। आज मॉर्निंग में इसके नीचे क्लोजिंग मिली, इसको हम जनरली समझें दोबारा से एक सेल सिग्नल मिला, और आज पूरा दिन ये नेगेटिव था। 760 पॉइंट्स का बैंक निफ्टी में मूव हमें देखने को मिला है ना। बैंक निफ्टी में ये हो जाते हैं 15 मिनट का मूव, काफी लंबा भी दिखता है, क्योंकि इसमें प्रीमियम डीके होता है, डेफिनेटली यस होता है ना। तो इसमें आप देखिए यहाँ पर भी एक बाय सिग्नल है, यहाँ पर ये आई थिंक मार्केट की ओपनिंग की थी, ये डे भी फुल बुलिश था, है ना। यहाँ पे भी 1000 प्लस पॉइंट्स थे। तो आप देखिए यहाँ पर आपको कितने ब्यूटीफुली सिग्नल्स मिल रहे हैं। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिल रही है तो ऑब्वियसली ये आपको बाय दिखा रहा है, बट ये लोअर बैंड के नीचे ही चलता रहा, राइट। तो ऐसे ये आपको हेल्प करता है। यहाँ पर आप जैसे बाय सिग्नल आता है तो आप यहाँ पे हो सकता है कि आप एक कंफर्मेशन के लिए सेकंड कैंडल का वेट कर सकते हैं। इसको हम 5 मिनट पे देखते हैं, क्योंकि जनरली अपना प्रीमियम डीके के हिसाब से 5 मिनट इज द बेस्ट, जहाँ पे हमें रेंज का पता लग सकता है। देखिए यहाँ से बाय आया था, उसके बाद हमें 4 कैंडल मिल रही हैं, विच इज अ ह्यूज प्रॉफिट। बैंक निफ्टी में बहुत होता है इतना, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक बाय सिग्नल आया, इसमें भी हमारे पास अच्छे खासे, इस बाय सिग्नल की भी बात करूँ तो यहाँ पर 248 पॉइंट्स हैं प्रीमियम में। इसकी बात करूँ तो यहाँ पर जो रिजेक्शन मिला है यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद ऊपर गया, तो प्राइस यहाँ पर भी इसने 280 पॉइंट्स कैप्चर किए हैं, है ना। ये देखिए ये आपको एक्चुअली हेल्प करता है जब मार्केट सडन रिवर्स लेती है, डायरेक्शन में चल रहा है और वहां पर ट्रैप करके मान लीजिए वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस है, उसके नीचे क्लोजिंग दिखा के मार्केट सडनली एक रिवर्स मार देता है, ऐसे हंटिंग हो जाती है, राइट। तो ये सिग्नल देखिए, इसके बाद यहां तक 582 पॉइंट्स हैं, तो ये इंडिकेटर प्लस इसमें इसकी रेंज जो है एक्सपेक्टेड, जब वो रेंज ही छोटी है तो इट्स बेटर नॉट टू ट्रेड, है ना। वो आपको वो एरिया भी बता रहा है कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है राइट नाउ, उसकी रेंज जो है एक्सपेक्टेड वो काफी छोटी है ना। यहाँ पर सेल सिग्नल आया था, देखिए 5 मिनट में भी इट इज वर्किंग ब्यूटीफुली। यही इसकी यूएसपी है, और इनको मैंने थोरोली टेस्ट करने के बाद ही इम्प्लीमेंट ट्रेडिंग व्यू पर पब्लिश किया था। अब देखिए यहाँ पर कितना ब्यूटीफुली ये 5 मिनट पर भी इस ट्रू मीन वाली लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ले रहा है ना।
बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स थी यहाँ से, लेकिन एसएल हिट फिर भी नहीं हुआ था इस वाली कैंडल पे, है ना। इसको टच करके वापस प्राइस नीचे। अच्छा, ये जो लाइंस है ना अपर एंड लोअर बैंड, ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करती हैं। सपोर्ट का स्पेशली ग्रीन रेजिस्टेंस का और रेड सपोर्ट का, क्योंकि ये इसकी एक एक्सपेक्टेड रेंज है, वो यहाँ से टच करके प्राइस यहाँ तक आएगा ही आएगा। ठीक है, टाइम ले सकता है वो बात अलग है, बट आएगा डेफिनेटली। तो देखिए यहाँ पर बाई सिग्नल से यहाँ तक भी 100+ पॉइंट्स है निफ्टी में। निफ्टी में 100+ पॉइंट्स कैप्चर करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। ओके, तो ये इसकी परफॉर्मेंस है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, क्लोजिंग मिली इसके नीचे, बट इसका कंटिन्यूएशन नहीं है। तो प्राइस डेफिनेटली एक ट्रेंड लाइन भी जनरली बात करें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है। तो इसको जैसे जैसे आप यूज करेंगे यू विल गेट टू नो कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल में ये कैसे फिट हो रहा है। और सिग्नल्स आपको एक्यूरेट ही मिलेंगे इसमें, फॉल्स सिग्नल्स बहुत कम मिलेंगे, मिनिमल है। और आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा उसमें, राइट। एक जिस कैंडल पे आपका सेल सिग्नल आ रहा है वही आपका, उसका लो ही आपका एसएल है। रिस्क रिवार्ड रेशो डेफिनेटली अच्छा है। ठीक है, अब ये तो इसके की फीचर्स और इसके बारे में बात किया कि हमने परफॉर्मेंस कैसे इसकी चार्ट पर चल रही है। इसके अलावा कि ये कौन यूज़ कर सकते हैं, देखो आप चाहे बिगिनर हो या प्रोफेशनल हो, मैड इंडिकेटर आपके हर ट्रेडिंग स्टाइल के लिए परफेक्ट है। ये स्कैल्पर, स्विंग ट्रेडर्स हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, सभी के लिए उपयोगी है। और इसको यूज करने का मैंने आपको जस्ट अभी एक्सप्लेन किया कि जो ट्रू मीन की लाइन है ये आपको डायरेक्शन दिखाने में भी हेल्प करती है। ये डाउन जा रही है तो डेफिनेटली वो सेल साइड में प्राइस एक्शन जो है सेल साइड में ज़्यादा इंटरेस्टेड है ना। ये साइडवेज है तो ऑब्वियसली हमें ये लाइन भी साइडवेज दिख ही रही है। और बाय सेल सिग्नल्स के साथ साथ आप इन लाइंस को भी फॉलो कर सकते हैं, बैकग्राउंड्स को, मींस रेड वाला, ग्रीन वाला एंड ग्रे वाला। और ये जो बुलिंजर लाइन बैंड्स हैं ये आपको आपकी एक रेंज बता देते हैं कि यहाँ से रिवर्सल होगा तो यहाँ तक प्राइस जा सकता है। और देखिए आपको जेड स्कोर भी यहाँ पर देखने को मिल गया -2। यहाँ पर फिलहाल जहाँ पे क्लोजिंग हुई है यहाँ पर ये बता रहा है कि यहाँ पर ये जो शॉर्ट साइड का जो ट्रेड है वो अभी सुपर बियरिश है। आरएसआई देखिए 28 आ गया है ना। तो अभी ये 20 की रेंज में या 14 की रेंज में यहाँ से फिर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। और जब भी ये बाउंस मिलेगा उसके बाद ऑब्वियसली देखिए आरएसआई का कम हो जाना क्या होता है कि मार्केट अब ओवरसोल्ड कंडीशन में जा चुकी है। अब वहाँ से हमें बाउंस बैक मिलेगा, या तो बाउंस बैक में आरएसआई के ऊपर जाने का मतलब होता है कि प्राइस यहाँ पे थोड़ा सा साइडवेज टू बियरिश हो जाए तो वो फिर अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है। और साथ में जेड स्कोर भी फिर कम होने लगेगा। अब इसके नीचे और प्राइस जाता है तो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कि 30 टच किया है, 20 टच किया और वहाँ से इमीडिएट बाउंस मिल गया। आरएसआई उससे भी लो जाता है समटाइम्स। ओके, सो ऐसे में फिर जैसे ही रिवर्सल सिग्नल मिलेगा आपको यहाँ पे एक बढ़िया सिग्नल मिलेगा। ठीक है गाइस, सो ये इसका परफॉर्मेंस है। अब इसके अलावा मैड इंडिकेटर को आप आजमाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि ये पेड इंडिकेटर है। मैं इसका लिंक ट्रेडिंग व्यू का लिंक, मेरी प्रोफाइल जो ट्रेडिंग व्यू पर है और इस इंडिकेटर का डायरेक्ट लिंक मैं वहाँ पर छोड़ दूंगा सो दैट यू कैन चेक। इसके बेसिस टाइम टू टाइम मैंने परफॉर्मेंस के आइडियाज़ भी पब्लिश किए हैं ट्रेडिंग व्यू पर। इट्स नॉट कि भाई मैंने अभी बनाया और छोड़ दिया है। टाइम टू टाइम मैं इसके परफॉर्मेंस के पोस्ट भी पब्लिश करता रहता हूँ। ठीक है, आपका कोई और सवाल है इंडिकेटर के बारे में या किसी और इंडिकेटर के बारे में? मैंने बहुत सारे इंडिकेटर्स पब्लिश किए हैं तो प्लीज़ लेट मी नो, कमेंट्स में आप मुझे बता सकते हैं। मैं खुद आपको जवाब दूंगा इसके बारे में। और आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली मैं आपको मैड इंडिकेटर यूज़ करने के बारे में एक्सपर्ट बना सकता हूँ। ओके, सो दोस्तों
धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। याद रहे कि मार्केट कभी किसी के इंतज़ार नहीं करता है, लेकिन सही टूल्स के साथ हम हमेशा जैसे कि मैड इंडिकेटर है, हम हमेशा एक कदम आगे रह सकते हैं। और इसके साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल, ताकि आने वाले और पावरफुल इंडिकेटर वीडियोस आप मिस ना कर सकें। विद दिस, थैंक यू सो मच अगेन और हैव अ नाइस वीकेंड। टेक केयर।